ये फिल्म नहीं आसान में आपका स्वागत है। फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्मों में हर स्तर पर हर लेवल पर जद्दोजहद है। फिर चाहे फिल्मों में एंट्री पाना हो या फिल्मों में नाम कमाना हो या फिर उस नाम को बरकरार रखना हो। फिल्मों में घुसने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग अलग अलग जुगाड़ भिड़ाते हैं। कुछ लोग सिफारिश लेके आते हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, एक्टिंग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग रंगमंच करके आते हैं, तो कुछ लोग ब्यूटी पेजेंट यानी सौंदर्य प्रतियोगिता जीत कर आते हैं। आज जिस अभिनेत्री से मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने भी 1993 में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती और वो मिस इंडिया बनी। कौन है ये? बस मिलते हैं थोड़ी सी देर। हाय पूजा, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? मेरे ख्याल में मैंने लोगों को बता दिया था कि आप उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तो मेरे ख्याल में अब उनको मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पूजा बत्रा की मैं बात कर रहा था। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में, हमारे शो में। ये फिल्म नहीं आसान शो का नाम है, तो आप समझ ही गई होंगी कि फिल्म बिल्कुल, और ये फिल्म कभी भी आसान नहीं होती। पहले मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि आपकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मिरर गेम, अब खेल शुरू। और ये फिल्म, इसको क्या बोलेंगे आप? सस्पेंस थ्रिलर? सस्पेंस, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जी, बट प्राइमरीली अ थ्रिलर। और आप इसमें एक साइकियाट्रिस्ट का किरदार निभा रही हैं। जी। ऐसा तो नहीं है मिजाज बदल गया आपको हॉलीवुड में जाके? नहीं, वहाँ का सिनेमा देखने के बाद? नहीं, यू कैन नॉट टेक द बॉलीवुड अवे फ्रॉम मी। बट बॉलीवुड, आप कहते हैं कि दिल में बॉलीवुड होगा क्योंकि शुरुआत आपकी यहीं से हुई है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म में ऐसी क्या खासियत थी जिसके लिए आपने हाँ कह दिया? मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी अपने कॉलेज में, बट साइकोलॉजिस्ट का रोल कभी किसी मूवी में प्ले नहीं किया, ना ही थ्रिलर में काम किया है। सो दैट कॉम्बिनेशन वर्क। आप इस फिल्म को कमबैक फिल्म मानती है, नहीं मानती? कमबैक तो तब होती है जब बहुत देर हाइटिस के बाद आप आओ। मैंने ABCD 2 की थी 2 साल पहले, एक पंजाबी फिल्म की थी लास्ट ईयर, किलर पंजाबी, वन अंडर द सन की है। अभी ये फिल्म आप बहुत सारे फेस्टिवल्स में लेके गई हैं जी, जहाँ मैंने सुना काफी अप्रिसिएशन फिल्म को मिल रहा है, और अब हिंदुस्तान में तो किस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं बाहर से जो लोगों ने देखा? क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर्स या उस तरह का सिनेमा बाहर तो बहुत बनता है, इधर नहीं बनता। इधर नहीं बनता। हाँ, तो किस तरह का रिएक्शन है? तो ये फिल्म में मुझे न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और डायरेक्टर को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट डायरेक्टर के लिए। सैन फ्रांसिस्को में ये फिल्म वन द बेस्ट मूवी इन द सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल। दिल्ली में इट वन द बेस्ट फिल्म, and Parveen Davas and Vijit Sharma won the Best Actor and Director Award. So अपने हैसियत के हिसाब से ये फिल्म ने जहाँ जहाँ फेस्टिवल्स में एडमिशन हुई है वहाँ पे अवार्ड्स जीते हैं। अब यहाँ पे इस फिल्म के बाद और भी फिल्म्स आपके पास होंगी शायद, जो बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स लाइन लगाए होंगे शायद कि हाँ, उनको लगा कि अब आपने फिल्म कर ली है तो आप फिल्मों को ना नहीं कह रही हैं, अब हाँ कह रही हैं। हाँ जी, होपफुली आपको सुन के सारे जो सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर रही थी फिल्म, शायद वो एवेन्यूज भी खुल जाएं। बट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की है हॉलीवुड में कॉल्ड सेव हर। सेव हर, और दैट इज अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग, अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डॉक्यूमेंट्री आपने प्रोड्यूस की है? नहीं, मैंने नरेट की है। मैंने अपनी आवाज दी है वो कैरेक्टर को जिनके साथ ये ट्रैफिकिंग हुई है जी, इंग्लिश में। जो आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब आप MBA कर रही थी और आपको मॉडलिंग करनी थी, आपकी फिल्मों में तो आना नहीं था आपको, ठीक है, तो और उस वक्त आप ऐसा समझती थी कि जो मोस्ट हैपनिंग थिंग है वो रैम्प पे चलना है या मॉडलिंग करना है, और ये फिल्म इतना अच्छा नहीं है, बट ऐसा क्यों था उस वक्त? आई डोंट नो, उस टाइम मॉडलिंग का ट्रेंड अलग था। मॉडलिंग वाज कंसिडर्ड बेटर देन फिल्म्स इन सम वे। मॉडलिंग इंडिया में उस टाइम पे एक अपने दौर से गुजर रहा था जो गोल्डन ईयर्स थे इंडियन मॉडलिंग के लिए, एंड आई वाज लकी इनफ टू विटनेस इट। और मॉडलिंग मिस इंडिया क्योंकि मैं रह चुकी थी, मुझे बहुत 1993 में मिस इंडिया आपने जीता है, बता रहे तो लोगों को। मेरे को जो एड्यूलेशन मिस इंडिया के बाद मिली, आई वाज स्टिल सॉर्ट ऑफ लैपिंग इट आउट। मैंने सुना आप के पास बहुत सारे ऑफर्स आने शुरू हो गए थे उस वक्त तक, और उन ऑफर्स को आपने मना किया या आपके पेरेंट्स ने कहा था कि भैया एजुकेशन पहले पूरी कर लो, उसके बाद आप आगे पढ़ाई, आगे कहीं जो जाना है आप कर सकते हैं फिल्मों में? पहले तो मैंने ब्रश ऑफ किया था, फिर मुझे लगा कि अब मैं मॉडलिंग से थोड़ा मुझे लग रहा था कि काफ़ी रिडंडेंट हो रही है मॉडलिंग, इट वाज नॉट एक्साइटिंग मी, क्योंकि मैंने अब तक
4 साल 5 साल मॉडलिंग कर ली थी। आई वाज डूइंग द बेस्ट शोज। सो देन मुझे जो ऑफर आई फिल्मों की, देन आई आस्क्ड माय मॉम एंड डैड, तो उन्होंने कंडीशन ले की थी कि यू हैव टू फिनिश योर एजुकेशन फर्स्ट। हमेशा नहीं, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन हमेशा फिल्में देखती थी उस वक्त आप? नहीं, हिंदी सिनेमा नहीं या कोई भी सिनेमा नहीं? तो क्या करती थी, मतलब किस चीज में ज्यादा? आप एथलीट थी? हाँ जी, स्पोर्ट्स में ज्यादा मेरी दिलचस्पी थी। मैं नेशनल एथलीट रह चुकी हूँ। 400 मीटर 200 मीटर आपने दौड़ा है। जी जी। स्पोर्ट्स पर्सन क्यों नहीं आपने बनना पसंद किया, बजाय इसके उसी में आपने क्यों नहीं अपना करियर देखा? प्रशांत, हुआ क्या कि एक साइड पे तो मैं अपने स्कूल को नेशनल्स में रिप्रेजेंट कर रही थी और दूसरे साइड में मेरे ग्रेड्स नीचे जा रहे थे। तो ऐसा कुछ इंडिया में ज़्यादा स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, विच इज़ सैड, क्योंकि एक कैटेगरी होनी चाहिए जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं स्टूडेंट्स, उनको स्पोर्ट्स में एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहे, कोई भी अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहे, तो स्पोर्ट्स स्टार्स का भी कोई क्वोटा होना चाहिए जी। सो वो हमारे टाइम पे अभी भी नहीं है शायद। क्योंकि अब आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बोल्ड होते हैं, दिमाग से बहुत खुले होते हैं। तो आपके फैमिली की तरफ से भी कुछ ऐसा था कि नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना है आपको, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम जो आप कह रही है कि हिंदुस्तान में? बिकॉज ऑब्वियसली दे सेड आप स्पोर्ट्स स्टार बन जाओगे और पढ़ाई में फेल हो जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो और ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अपने सिटी को और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी अवे फॉर टूर्नामेंट्स, यू हैव टू बी अवे फॉर ट्रैक इवेंट्स। तो उसमें काफ़ी जो स्कूल का टाइम होता है वो निकल जाता है, तो मतलब आप एब्सेंट रहते हो। तो एब्सेंट जब रहते हो तो टीचर्स तो ये वेट नहीं करते तुम्हारे कि पूजा जी मिसिंग है तो ये सब्जेक्ट हम आज चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? कौन से सब्जेक्ट में ग्रेड गिरे थे आपके? संस्कृत, संस्कृत मतलब मुझे समझ ही नहीं आती थी। और कोई सब्जेक्ट? थोड़ी बहुत केमिस्ट्री क्योंकि मैंने 12th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो लिया था जी। बायो मतलब कहीं डॉक्टर बनने का भी था दिमाग? बायोलॉजी, यस, पर वो ग्रेड्स ही नहीं आए। ग्रेड्स ही नहीं आए। पर मुझे ये बताइए कि फिल्मों को चुनने के वक्त या जब आपके पास ऑफर्स आ रहे थे, फिर भी कहीं दिमाग में था कि करना है नहीं करना, और फैमिली के दिमाग में था? फैमिली के दिमाग में था। सो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप पढ़ाई तो ख़त्म कर ही लो, लेकिन एक फिल्म करने के बाद छोड़ देना, ज़्यादा मत, शौक पूरा कर लो। हाँ, एग्जैक्टली। अब हुआ कि वो विरासत बहुत बड़ी हिट हो गई। पहले तो भाई मिली थी शायद आपको, पर रिलीज विरासत हुई। भाई साइन की थी बट शूटिंग विरासत की कंप्लीट हुई। शूटिंग विरासत की पहला एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हुआ था कि स्टारडस्ट का आपको कवर पेज शूट करने गई थी सुनील शेट्टी के साथ, तो तब तक फिल्म का मन बन गया था या वो नहीं, कवर? उसके कवर के बाद लोगों ने देखा कि ये पेयरिंग अच्छी लगती है। अच्छा। तो तब उसके बाद हुई थी पेयरिंग। उस वक्त बहुत था, अब नहीं है। लोग कहते थे कि मॉडल एक्टर नहीं बन सकते और आपने वो तोड़ा जी। अच्छा आपने काम किया था फिल्म में। थैंक यू। लेकिन उस वक्त जब आप फिल्मों में आ रही थी तो कहीं आपने शायद कोई इंटरव्यू दिया था, आपने कहा एक्टिंग बहुत आसान होती है। मैं तब आई मस्ट बी टू नाइव टू से दैट। नहीं, बहुत आसान नहीं होती। आई टेक बैक माई वर्ड्स। बट ये आपको कब समझ में आया कि आसान नहीं होती है? ये अभी पहली फिल्म के हिसाब से, विरासत के हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि शायद आसानी थी। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक्टिंग पूरी तरह से आती है। इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग। हाँ जी, इट्स अ समुंदर है। जितना गहरा जाओगे उतना और डीप लगता है। इट्स नॉट इजी। I take back my words. But during the shoot, मतलब एक तरफ तब्बू एक तरफ अनिल कपूर, दोनों seasoned actors, जी, उनके बीच में कितना मुश्किल था? काफी मुश्किल था। One had to be very, very focused. I would pretend that I'm not nervous because that makes the other person nervous. So I had to give that confidence and I had to, look very confident. But, delivering in front of Amrish Puri, Anil Kapoor and Tabu, who are like just veterans at their, in the profession, it was challenging. I had to know what's going on. So I would pretend कि अब क्या कर रही हूँ? पर वो
एक फिल्म करने के बाद जो पापा ने कहा था कि वापस आ जाना, तो वो लालच कहीं लग गया? वो क्या? 2 फिल्म हो गया, 2 फिल्म से 3, फिर देन इट वाज जस्ट बेसिकली यू नो आफ्टर अ व्हाइल माय पेरेंट्स वर ओके विद इट बिकॉज यू नो they thought that I was doing a good job and you know and I was liking what I was doing. I was happy being on the sets and I was happy doing movies, so they were okay with it. जो अभी हम शुरू में कह रहे थे, ये फिल्म नहीं आसान, हर इंसान का अलग तरह का संघर्ष होता है। आपका परिवार की तरफ से कोई संघर्ष नहीं था? फाइनेंशियल भी मुझे लगता नहीं कि कोई संघर्ष होगा। आपका संघर्ष क्या? To stay consistent and to stay in the game. एक फिल्म के बाद फिल्म गेम, मिरर गेम नहीं, फिल्म गेम, एग्जैक्टली, यू सेड इट जी। वो गेम खेलनी मेरे लिए संघर्ष बन गई क्योंकि मुझे आती नहीं थी और ना ही मेरी बैकग्राउंड मूवी वाली बैकग्राउंड थी जिसमें मुझे पता था कि दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट हाउ टू प्ले दिस, हाउ टू डील विद पीपल। आई हैड नो आइडिया, इट वाज अ प्रॉपर गेम। कोई आपको भी कट थ्रोट कंपटीशन की भी आपने शायद कहीं एक इंटरव्यू में बात की थी। ऑब्वियसली तो वो कंपटीशन आपको भी झेलना पड़ा उस तरह का? ऑब्वियसली झेलना पड़ा, और कंपटीशन हर एक लेवल में होता है। ग्लैमर असाइड, हार्ड वर्क असाइड, just sustaining yourself in this industry with such talent around you is difficult itself. You know, you have to constantly learn a craft or learn some other trade to be able to play that character in case you're given. So मैं 4 साल से मार्शल आर्ट्स सीख रही हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, ये होप में कि मुझे कोई एक्शन फिल्म मिले। Just जब मिलेगी, so I am able to do it, you know. So a lot of actors, they have to play different characters. Somebody has to play a psychologist. I played an astronaut in my last movie. Somebody plays a doctor. Somebody plays a housewife. Blah blah blah. So you have to know how to be in that mold. You know, you can't just be Miss India in every movie. You know. But ये फिल्मों में एक इन सब के अलावा एक और चीज़ होती है कि इंसान के जो काम कर रहा है, जितना काम होता है उसके, वो आपके ऊपर टोल लेता है। या आपके ऊपर कुछ ऐसा आपको लगा मेंटली, फिजिकली? इट वाज डिप्रेसिंग बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू गेट द रोल्स आई वांटेड। आई वाज गेटिंग टाइप कास्ट इन। मेंटली थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जहां आप वो बबल में स्टक हो जाते हैं और आगे आप डेवलप नहीं कर पाते हैं एज अ पर्सन ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ है वो तो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से और नॉलेज बढ़ती है, पीपल स्किल बढ़ते हैं। हमारी जो लाइफ है वो एकदम कॉर्डन्ड ऑफ हो जाती है, तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। बीच में मलयालम करने चली गई थी, तमिल करने चली गई थी, तो लोगों को लगा कि शायद आप बीच में फिर से गायब हो गई। आई मीन मलयालम फैबुलस सिनेमा। मैंने मोहनलाल जी के साथ काम किया है, मैंने मामूटी जी के साथ काम किया है, कमाल के एक्टर। और जो मेरी फिल्म थी चंद्रलेखा, वो इतनी बड़ी हिट हुई थी मलयालम में कि उसकी हिंदी रीमेक बनी, उसकी तमिल रीमेक बनी, उसकी नागार्जुन ने तेलुगु रीमेक बनाई, उसके बाद इतनी बड़ी हिट हुई थी। सो हिंदी में चोरी चोरी छिपके छिपके सलमान, रानी और प्रीति ने मेरा रोल प्ले किया था। बहुत सारी चीज़ें, आपके कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपके जो हॉलीवुड सिनेमा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक।